बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि दुबई का मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है 5 ईयर का, उसको लेने का क्या प्रोसीजर है। क्या आप ख़ुद उसको मतलब हासिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आज इसी टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक एंड दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। तो दुबई का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, दुबई ने अभी रिसेंटली 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा लॉन्च किया है। उसका बेसिक पर्पस यही है कि जो बिज़नेसमैन लोग हैं वो अगर आना मतलब मल्टीपल एंट्री वो करवाना चाहते हैं तो उनको रोज़ रोज़ झंझट ना रहे वीज़ा लेने का और बार बार ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करने का। तो दुबई ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए 5 ईयर का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो लॉन्च किया है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, उसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास पिक्चर और पाकिस्तानी जो आईडी है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट और दुबई की इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें जो है उसमें ख़ास जो है जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसमें ये डिफ़िकल्टीज़ है कि वो इंश्योरेंस कैसे हासिल करें और जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, आईडी है और पिक्चर्स हैं और बैंक स्टेटमेंट का ये है कि जो दुबई की कंडीशन है पाकिस्तानी रुपीस में उसको काउंट करेंगे तो वो 7 लाख बनते हैं, यानी $4000 जो है वो आपके बैंक में होना चाहिए। और आपको 6 मंथ पुरानी जो है बैंक स्टेटमेंट उसके लिए रिक्वायर होगी। ठीक है, ये नहीं आपने करना कि मतलब कल आप 6-7 लाख 8 लाख अपने बैंक में डलवाएं और बैंक में जाएं और स्टेटमेंट बनवा के लगा दें। जो ये गलत तरीके होते हैं, यही सबसे बड़ी रीज़न होती है कि जो वीज़ा रिजेक्शन की। ठीक है, अगर आपके पास ये रनिंग अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मतलब हर मंथ 50-60 हज़ार आप डिपॉजिट करवा रहे हों, निकलवा रहे हों, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो ही वैलिड होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन रह जाता है जी मतलब जो इंश्योरेंस है वो कैसे। मैं आपको वेबसाइट का लिंक जिधर से आप 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो अप्लाई करने के भी जो वेबसाइट है उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके अलावा जो है इंश्योरेंस कंपनी का वो भी मैं जो लिंक है वो नीचे डाल दूंगा। ये बहुत ही मतलब चीप इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस इसको बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये आपको पाकिस्तानी 2200 से 3000 रुपये में, ठीक है, वो इजीली आप वेबसाइट पे जाके आप अपनी इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए होगी रिटर्न टिकट वगैरह और होटल बुकिंग। ठीक है, जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दिसंबर को वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो टिकट है और होटल बुकिंग है वो आपके पास तकरीबन 20 से 25 दिन बाद की होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करेंगे ये चीज़ें आपसे वो रिक्वायर करेगा और कोशिश करें ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैंड हों, क्योंकि मैंने ख़ुद भी ट्राई करता हूँ, मतलब मैं वीज़ा डालता हूँ तो उसमें अगर आपके पास ये स्कैंड कापीज़ नहीं डॉक्यूमेंट्स की होंगी तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है और दोबारा आपसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिसिंग डॉक्यूमेंट बोल के वो आपको पूछ सकते हैं। मतलब अब दोबारा अपलोड करेंगे फिर वो अंडर प्रोसेस जाएगी। ठीक है, और ये सारी फ़ाइल हैं, ये 1 MB से कोई भी फ़ाइल एक्सीड नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो जो सिस्टम है उनकी डेटाबेस वो आपको अपलोड नहीं करने देगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और जब भी आप मतलब ट्रैवल करेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि 20 से 25 दिन की आप गैप रख के फिर अपनी ये सारी चीज़ें करेंगे। जब आप फिलिंग करेंगे, ये फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो आपसे वो दुबई का एड्रेस पूछेगा। ठीक है,
उसका प्रोसीजर ये है कि आप अगर कोई रिलेटिव है दुबई में तो उससे भी अपना एड्रेस ले सकते हैं, उसका एड्रेस वही सेम एड्रेस आप डाल दें। अदरवाइज़ दूसरा सलूशन होता है कि जब आप टिकट बुक करेंगे, ठीक है, जिस होटल की आप टिकट बुक करेंगे उसका एक एड्रेस होगा, ठीक है। एड्रेस जब आप टिकट बुक करेंगे होटल बुक करेंगे उसके नीचे भी आ जाएगा। अदरवाइज़ आप होटल से भी उनका एड्रेस ले सकते हैं और वही सेम एड्रेस जो है वो अपने जब वीज़ा का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रोसीजर है। सिंपल सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने सबमिट करना है। इसका तकरीबन 660-70 दिरहम जो है इसकी फ़ीस जो है वो आपसे, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है इसमें, और दूसरी फ़ीस इंक्लूड नहीं है जो आपने इंश्योरेंस की ली है। जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो इतनी आएगी 660-70 दिरहम। जिस भी कंट्री से आप, इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल वगैरह से, उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें तो ये 40,000 से अबव नहीं जाएगी, ठीक है। 40,000 पाकिस्तानी रुपये से ये अबव नहीं टोटल फ़ीस जाती। लेकिन अगर इसी वीज़ा का आप मार्केट में रेट पता करेंगे तो ये 90,000 दिरहम तक जो इसकी प्राइस है, ट्रैवल एजेंट वगैरह वो दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाईली प्राइसेस वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उनका हक है, ठीक है, उन्होंने ऑफिस बनाया है, सब कुछ है, लेकिन एक लिमिट तक ही जो प्रॉफिट होता है उसको गेन करना चाहिए। जब एक आप लिमिट से ज़्यादा जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यही थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर हमारी वीडियोस को लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।